वालेकुम दोस्तों फैसला कुन राउंड शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ साहब की वापसी, इमरान खान की रिहाई, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुलकर सामने आ गए। जरदारी फिर कोई नई चाल चलने के लिए तैयार की। तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि वो इस साल 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या अगले साल किसी 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, लेकिन उनकी वापसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। ये तारीख 9वीं बार मुकर्रर हुई है। अब देखते हैं कि 9वीं बार तारीख मुकर्रर जो हुई है वो कितनी कामयाब होती है और नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जिस तरह के इसाक डार साहब को लाया गया था, पूरी डील फाइनल करके, हर केस से उनको बरी जिम्मा करके, ये उनको अश्योरिटी दिखाई होगी, उनको ये लेटर दिखाया होगा कि जनाब ये देख लें, आपको कोई पाकिस्तान की अदालत नहीं पकड़ेगी, आपको कोई पाकिस्तान का आइन, आपको कोई पाकिस्तान का कानून, आपको कोई सुप्रीम कोर्ट टच भी नहीं करेगी। आपने जितनी मर्जी मर्डर किए हों, आपने जितना मर्जी मुल्क का पैसा लूटा हो, हम ही अदालत हैं, हम ही कानून हैं, हम ही आइन हैं। इस तरह की गारंटी शायद नवाज शरीफ साहब को मिल चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड का राग अलाप रहे थे। मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो इसी को कहते होंगे कि इमरान खान को जेल में डालें, मेरे मुकाबले में कोई भी बंदा ना हो इलेक्शन लड़ने के लिए, ख़ास तौर पर इमरान खान, तो ही मैं मुल्क में वापस आऊँगा। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल गई है। ये अकेले ही होंगे, सुनिया हो जन गलियों में जो मिर्ज़ा यार फिरे, ये मिर्ज़ा यार साहब अकेले ही फिरेंगे, मतलब इलेक्शन लड़ेंगे। तो जनाब बात ये है कि जो मिर्ज़ा यार आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, नवाज शरीफ साहब, ये आके बेचेंगे क्या? कौन सा बयानिया बनाएंगे आवाम के अंदर वोट लेने के लिए? कौन सा ये कुछ शोशा घड़ेंगे? किस चीज़ पर ये वोट आवाम से मांगेंगे? क्या महंगाई के ख़िलाफ़ ये वोट मांगेंगे या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वोट मांगेंगे? किस चीज़ के ख़िलाफ़ वोट मांगेंगे? अदलिया के ख़िलाफ़ वोट मांगेंगे? अगर अब तो ये अदलिया का जो बयानिया है कि अदलिया के ख़िलाफ़ वोट मांग सकें, तो ये भी अब ठुस हो चुका है, क्योंकि जिस अदलिया ने इनको नाअहल किया था, उसी अदलिया ने इनको बाहर भेजा, उसी अदलिया ने बाहर भेजा। अब वही अदलिया अगर ये वापस आ रहे हैं तो वही अदलिया इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है, मतलब टच भी नहीं करेगी, इनको किसी केस में तलब भी नहीं करेगी। अब वही अदलिया है, तो इनके पास अब अदलिया के ख़िलाफ़ भी कोई बयानिया बेचने के लिए नहीं रह गया। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अब जो बेचेंगे वो 2017 से पहले का ही बेचेंगे कि मैंने ये कर दिया। वो मोटरवे को लेके बैठे होंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलां कर दिया, और इनके पास कुछ भी मेरे ख्याल बेचने को बाकी नहीं है। कि जरदारी साहब एक थोड़ा सा बयान देकर बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं। सियासत के पंडित ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद किसी सूरत में नहीं होगा। इमरान खान साहब ये कहते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा, ये सब पार्टियां एक दूसरे की बड़ी सख्त दुश्मन होंगी। अभी तो ये इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन एक टाइम आएगा और वो टाइम आ चुका है। अब ये खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी ने सारा का सारा मलबा मुस्लिम लीग नवाज पर डाल दिया है। मौलाना ने सारा का सारा मलबा जरदारी साहब पर डाल दिया है। अब इस तरह ये लड़ रहे हैं एक हड्डी के लिए, जिस तरह के कोई जानवर एक हड्डी के लिए लड़ते हैं। किसी जानवर के बच्चे, जब हड्डी इनको एक मिलती है तो वो बच्चे 11-12 हों तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं कि जनाब मेरी हड्डी है, मेरी हड्डी है। तो इसी तरह ये अब ये लड़ना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब की रिहाई लंबी होती जा रही है। कभी वो आमिर फारूक साहब के कोई मर जाता है, वो उनकी फातिहा पढ़ने चले जाते हैं। कभी अब अब्दुल हसनात साहब जो आए हैं, इनके कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इनको कभी हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है, इनके कभी प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कभी आमिर फारूक साहब नहीं आते, कभी अब्दुल हसनात साहब नहीं आते। तो अब 14 सितंबर तक इमरान खान साहब की ज़मानत का केस लटक चुका है। चलो कोई नहीं, एक दिन है, 14 सितंबर भी आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के इसी इंसाफ के निज़ाम पर दुनिया की नज़रें हैं। जो लोग ख्वाब देख रहे हैं 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का और बाद में 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का, मेरा ख्याल है कि वो बड़े अच्छे तरीके से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपके मुल्क का बड़ा ही आला निज़ाम है इंसाफ का, बड़ी ही आपकी स्पीडी कोर्ट्स हैं, बड़े हक और आइन के तहत फैसले देती हैं। जिस तरह के ये आमिर फ़ारूक साहब की अदालत या हुमायूं दिलावर या ये अब्दुल हसनात साहब जब ये आए हैं,
तो सो कॉल्ड पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जो कि बिल्कुल ही कुछ मल के ना सोई हुई है, गफलत की नींद सोई हुई है, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो आगे से खुल खुल कर कहते हैं, आरफ अलवी को धमकियां देते हैं कि अगर तुमने इलेक्शन की डेट दी तो आपके हुक्म के साथ वही होगा जो हमने पंजाब और KPK के हुक्म के साथ किया है, वो आइन के साथ किया है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाए। जनाब आप ये तासर दे रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनाब 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। घंटा आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि आपके मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इन्वेस्टर सबसे पहले आपके मुल्क की अदालतें देखता है, इंसाफ का निज़ाम देखता है, फिर ही वो कुछ इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई ऐसा मामला बन गया, मैं किस अदालत में जाऊंगा। अदालत तो पाकिस्तान के अंदर तो कोई अदालत है ही नहीं, कोई कानून है ही नहीं, कोई आइन है ही नहीं। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाए।